अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज का जो वीडियो है वो है 5 हिंसी अदद को कैसे पढ़ा जाता है और 5 हिंसी अदद को कैसे बनाया जाता है और दिए गए 5 हिंसी अदद को लफ्ज़ों में किस तरह से लिखा जाता है, इससे मुतालिक आज हम मालूमात हासिल करने वाले हैं। तो अज़ीज़ तलबा, आपसे मुअद्दबाना इल्तिमास है कि आप इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें ताकि इसको देखने के बाद आपको जो व्हाट्सएप पे होमवर्क दिया जाएगा उसको आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स 5th जमात और ये है हमारा ब्रिज कोर्स, ठीक है। और इसमें हम देखने वाले हैं कि 5 हिंसी अदद कैसे बनाया जाता है, यानी हिंसों की मदद से 5 हिंसी अदद कैसे बनाया जा सकता है। तो मान लीजिए हमें यहाँ पर इस तरह से कोई हिंसे दिए गए हैं, ठीक है, कोई भी हिंसे दिए गए हैं, तो उसकी मदद से हमको 5 हिंसी अदद बनाना है। तो 5 हिंसी अदद मतलब ऐसा अदद जिसमें 5 हिंसे आए, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मान लीजिए मैं यहाँ पर इस तरह से लिख देता हूँ 5 हिंसी अदद। तो इन हिंसों की मदद से मुझे बनाना है, तो मैं ये हिंसों का इस्तेमाल करके 5 हिंसी अदद बनाऊँगा। मतलब कि मैं इसमें से कोई भी एक हिंसा कहीं पे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ, मैं पहले यहाँ पर गिनती की अदद ही लिख देता हूँ ताकि हमें उससे 5 हिंसी अदद बनाना आ जाए, ठीक है। यहाँ पर सिफर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये गिनती के अदद हैं, ठीक है, जिसमें मैंने सिफर भी ऐड कर दिया है। तो इस तरह से हमारे पास में ये हिंसे मौजूद है। अब इन हिंसों की मदद से हमको 5 हिंसी अदद बनाना है। तो 5 हिंसे अदद बनाने के लिए मुझे यहाँ से हिंसे चुनना है। तो यहाँ से मैं कोई भी हिंसा इस्तेमाल करूँगा, लेकिन ध्यान रखना है आपको कि जब हम यहाँ पर कोई अदद बनाते हैं तो शुरू में सिफर का इस्तेमाल ना करें आप, ठीक है। यानी जब हम यहाँ पर कोई नंबर लिखना चाहते हैं तो वहाँ पर पहले सिफर ना लिखें आप, उसके बाद मतलब सिफर ना लिखे, कोई भी एक नंबर ले लीजिए यहाँ से, उसके बाद आप सिफर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे 5 हिंसी अदद बनाना है तो मैंने इसमें से पहले इस्तेमाल कर लिया 1, ठीक है। अब अगर आप सिफर इस्तेमाल करना चाहें तो सिफर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इनमें से कोई भी एक नंबर आप इस्तेमाल कर ले, आगे पीछे जैसा भी करना है, लेकिन उसके अंदर 5 हिंसे होना चाहिए। अभी हमारे पास देखो कितने हिंसे हो गए, 2 हिंसे हो गए। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से इसका इस्तेमाल कर लिया, इसका भी इस्तेमाल कर लिया, इसका भी इस्तेमाल कर लिया। अब मैं गिनता हूँ कि कितने हिंसे हो गए, तो 1 2 3 4 5। तो ये जो अदद बना है हमारे पास में, इसको हम कहते हैं 5 हिंसी अदद कहते हैं, ठीक है। 5 हिंसी अदद, 5 बोल रहा है मतलब 5 हिंसे आना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता था 2 3 4 5 0। तो गिन के देख लेते इसमें 5 हिंसे आएंगे, 1 2 3 4 5 हिंसे आ गए, इसका मतलब 5 हिंसी अदद हो गया। तो हिंसों की मदद से हम कितने भी हिंसी अदद बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हमें क्या सीखना है, 5 हिंसी अदद बनाने का तरीका सीखना है। तो ये भी 5 हिंसी अदद है। अब अगर इसको पढ़ने की बात की जाए कि भाई कितना हो गया, ये 5 हिंसी अदद तो है, इसको कितना पढ़ेंगे हम, तो हम इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं कि ये इकाई का मकाम है, ये दाही का मकाम है, ये सैकड़े का मकाम है, ये हज़ार का मकाम है और ये 10,000 का मकाम है। तो 10,000 का मकाम आ गया, मतलब ये हो गया 10,000। सैकड़े के मकाम पर 2 है मतलब 100, तो 200, 10,000 200। ये दाही के मकाम पर है, इसका मतलब इसकी कीमत हो गई है 30 और ये 4 34। तो इस तरह से इसको पढ़ा जाएगा 10,234। उसी तरह यहाँ पर हम अगर पढ़ना चाहें इसका, ये 5 हिंसे अदद तो है लेकिन ये कितना है, तो फिर से इकाई दाही सैकड़ा हज़ार 10,000। तो पता चला कि 5 हिंसे अदद जो होता है वो हमेशा 10,000 की कीमत को दर्शाता है। तो ये हो जाएगा 23,450, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, 5 हिंसी अदद बनाना है तो हम यहाँ लिख देते हैं पहले 5 हिंसी अदद। अब यहाँ से कोई भी हिंसा ले लीजिए आप, जैसे मान लीजिए आपने लिया 7, फिर आपने ले लिया 8, फिर आपने ले लिया मान लीजिए यहाँ पर 9, फिर आपने ले लीजिए 3, फिर आपने ले लिया 2, ठीक है। गिनते हैं 5 हिंसे का, 1 2 3 4 5 है 5 हिंसे, ठीक है। तो ये हो गया 5 हिंसी अदद। अब यहाँ पर अगर आप इसको पढ़ना चाहते कि कितना है, तो फिर से वही तरीका, इकाई दाही सैकड़ा हज़ार 10,000, मतलब ये हो गया 78,932, ठीक है।
अब मान लीजिए आपको कुछ ख़ास हिंस दिए जाते हैं और उनकी मदद से कुछ ऐसी बात बोली जाती है। तो ये हो गया हमारा 5 हिंसी अदद कैसे बनता है, देख समझ में आ गया। अब मान लीजिए कि आपको इस तरह से नहीं दिया है, यहाँ पर आपको दे दिया उसने इस तरह से अलग अलग नंबर, मान लीजिए 4 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 1 दे दिया, 5 दे दिया, ठीक है, इस तरह से नंबर दिया है। अब कहता है कि इन हिंसों की मदद से, ठीक है, हालांकि 5 ही हिंसे है, देखो 1 2 3 4 5, बोला इन हिंसों की मदद से बड़े से बड़ा, ठीक है, जुमले पे ध्यान दीजिए कि इन हिंसों की मदद से बड़े से बड़ा 5 हिंसी अदद बनाइए, ठीक है। तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा इस तरह से, बड़े से बड़ा 5 हिंसी अदद, 5 हिंसी अदद। तो अब बड़े से बड़ा बोला है और इन्हीं हिंसों का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो भी हिंसे आई है इनको हम जमाएंगे उतरती तरतीब में। कौन सी तरतीब में? उतरती तरतीब में। उतरती तरतीब का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा हिंसा है पहले उसको लिख दो। सबसे बड़ा हिंसा क्या है यहाँ पर? 5 है, तो लिख दिया 5 को, ठीक है। अब जो फिर 4 हिंसा बच गए उनमें अब सबसे बड़ा कौन है? तो 4 है, चलो 4 लिख लिया। अभी 3 बचे, तो 3 में बड़ा कौन है? तो 3 है। अब ये 2 बच गए, तो 2 में से बड़ा कौन है? 2 है। ये इस तरह से देखो, हमने इसको क्या किया है, उतरती तरतीब में लिखा है। पहले सबसे बड़ा हिंसा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा। तो जब भी ये जुमला आएगा कि बड़े से बड़ा 5 हिंसी अदद बनाइए, तो हमें क्या करना होगा, हिंसों को उतरती तरतीब में लिख देना होगा। तो वो हमारा कहलाएगा बड़े से बड़ा अदद, ठीक है। अब वो 5 हिंसी हो सकता है, 6 हिंसे हो सकता है, कोई भी हिंसे हो सकता है ना। फिलहाल अभी हम 5 हिंसी अदद बना रहे हैं, इसलिए 5 हिंसे दिए थे, तो ये कहलाएगा हमारा बड़े से बड़ा 5 हिंसी अदद। अब इसको पढ़ना है तो ये हो जाएगा 54,000, है ना, 54,000। इसको पढ़ेंगे 321, ठीक है। अब मान लीजिए अगर बोलता है कि छोटे से छोटा 5 हिंसी अदद बनाइए, छोटे से छोटा 5 हिंसी अदद, तो कैसे बनाएंगे हम? तो हमको लिखना पड़ेगा पहले छोटे से छोटा 5 हिंसी अदद। वही अब यहाँ पर उल्टा तरीका रहेगा, यहाँ हमने उतरती तरतीब में लिखा था इनको, ठीक है। जब छोटे से छोटा 5 हिंसी अदद बनाने की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, उनको चढ़ती तरतीब में लिखेंगे। तो चढ़ती तरतीब का मतलब क्या होगा, पहले सबसे छोटा हिंसा, तो सबसे छोटा कौन है? 1, करेक्ट, ओके। अभी इनमें 4 है ना, 4 2 3 5, ये तो लिख दिया हमने। अब इनमें सबसे छोटा कौन है? तो 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5। तो ये कहलाएगा हमारा छोटे से छोटा 5 हिंसी अदद। फिर से अगर पढ़ने की बात आएंगी तो हम बोलेंगे इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, मतलब 12,345, इस तरह से, ठीक है। तो अजीज़ तलबा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि 5 हिंसी अदद कैसे बनाया जाता है, और उसी तरह से बड़े से बड़ा 5 हिंसी अदद और छोटे से छोटा 5 हिंसी अदद कैसे बनाया जाता है। अब हम आते हैं कि हमें अदद दिया जाएगा, उसको हमें कहा जाएगा कि लफ्ज़ों में लिखिए, ठीक है। वो भी देख लेते हैं हम। और ये मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, और यहाँ पर हम कुछ अदद लिखेंगे 5 हिंसी अदद, ठीक है। ये सवाल आ सकता है कि दर्ज झैल आदाद को लफ्ज़ों में लिखो, ठीक है। लफ्ज़ों में लिखो या लिखिए, एक ही बात होती है। चले, और यहाँ पर हमें दे देगा इस तरह से कुछ समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये दे दिया हमें, मान लीजिए, ये दे दिया हमें, मान लीजिए, ठीक है। और ये दे दिया, मान लीजिए हमें इस तरह से, ठीक है। 3 एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमें क्या बोला जा रहा है कि दर्ज झैल आदाद को लफ्ज़ों में लिखो, ठीक है। मतलब हमारी जो मातृभाषा उर्दू, हमको उसमें लिखना है। तो ये हमारे पास में जो अदद दिए, इसको हम ऐसा लिख देते थे पहले। अब इसके बाजू में बराबर की अलामत लगा दें आप, और बता दें कि इसको कितना पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसको हम कितना पढ़ेंगे, देख लेते हैं। इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो 10,000 पे कौन मौजूद है? 40, तो उसको हम पढ़ेंगे 40,000। यहाँ तो सिफर सिफर है, इसलिए यहाँ लिखना पड़ेगा उर्दू में हमको, ये क्या है? 40,000, ठीक है। आपको इस तरह से उर्दू में लिखना होगा। चले दूसरे नंबर की बात करते हैं हम। ये पहला हो गया। दूसरा में कितना दिया है तो देख लेते। तो ये 30 लिखा हुआ है यहाँ पर, फिर इस तरह से 200। तो इकाई, दाही, सैकड़ा,
हज़ार 10,000, तो उसको हम क्या बोलेंगे 30,000। क्या बोलेंगे 30,000। और ये कितना दिखाई दे रहा है 200, तो ये लिख देंगे हम 30,200। चलो तीसरे सवाल की बात करते हैं हम। तो तीसरे सवाल पे इस तरह से हमें दे रहा है, देख लीजिए आप, है ना। फिर से पढ़ लीजिए आप, इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो जब भी 10,000 पे बात आती है तो दोनों को मिला के पढ़ा जाता है। तो ये 90 दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 90 तो आ जाएगा यहाँ। अब इसको आप 90 बोले या 90 बोले, ठीक है। अब 90 भी बोलते बहुत से बच्चे, 90, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप 90 या 90। और कितना क्या है वो 1000 है, तो लिख देंगे 90,000। तो अज़ीज़ तलबा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है कि दिए गए आदादों को लफ्ज़ों में किस तरह से लिखा जाता है। तो मेहरबानी करके इस वीडियो को अच्छी तरह से समझिए, और अगर कोई दिक्कत आती है तो यू कैन कॉल मी, ठीक है। आई विल टेल यू, ठीक है, हाउ टू सॉल्व इट, ठीक है। और अपना ख्याल रखिए, घर पर ही रहिए, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करिए। चलिए, अल्लाह हाफिज़।